आइए आज इस गुड फ्राइडे अर्थात उत्तम शुक्रवार की भक्ति। हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट के एसओपीज के अनुसार हम हमारी कलीसिया में एकत्रित नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम ऑनलाइन इस भक्ति को करें। और आप जो भी कलीसिया के लोग हैं, घर घर में बैठकर इस भक्ति से आप आशीषित होने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आइए आज की इस भक्ति के हम आगे बढ़ाते हैं। त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेहाने वाहून खांबावर नेली। तो अदृश्य देवाची प्रतिमा आहे, तो सर्व उत्पत्तीत ज्येष्ठ आहे। कारण आकाशात व पृथ्वीवर असलेले दृश्य व अदृश्य असलेले राजे, अधिपती, सत्ताधीश किंवा अधिकारी असलेले ते सर्व त्याच्यामध्ये उत्पन्न झाले। सर्व त्याच्याद्वारे व त्याच्यासाठी उत्पन्न झाले। तो सर्वांच्या पूर्वीचा आहे व त्याच्यामध्ये सर्व समाविष्ट होतात। तो शरीराचे म्हणजे मंडळीचे मस्तक आहे। तो आधी मृतांमधून प्रथम जन्मलेला आहे, अशासाठी की सर्वांमध्ये त्याला प्राधान्य मिळावे। सर्व पूर्णता त्याच्यात वसावी आणि त्याच्या वधस्तंभावरील रक्ताच्या द्वारे शांती करून त्याच्याद्वारे सर्व ते पृथ्वीवरील असो किंवा स्वर्गातील असो त्यांचा स्वतः बरोबर त्याच्याद्वारे समेट करणे हे पित्याला बरे वाटते। इस समय मैं कलीसिया से विनती करूंगी कि हम सब खड़े हो जाएंगे और उपासना संगीत में से गीत नंबर 137 इस गीत को हम सब गाएंगे। 137 Hallelujah.
नवस काहीच वाटत नाही का? या माझ्या दुःखासारखे दुसरे कोणतेही दुःख आहे का हे लक्षपूर्वक पहा. परंतु देव आपल्यावरच्या स्वप्रेमाचे प्रमाण हे देतो की आपण पापी असता ख्रिस्त आपणासाठी मरण पावला. हा पहा जगाचे पाप हरण करणारा देवाचा मुलगा. आमेन. आइए हम प्रार्थना करेंगे. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ दयाळू पित्या, आम्ही तुला विनवितो की आमच्या या मनात याचनेत आणि प्रार्थनेत तूच आमचा मार्गदर्शक हो. तसेच अनंतकालिक तारण प्राप्ती करता आम्हा सर्वांची अंतःकरणे सिद्ध कर. ख्रिस्त येशूच्या नावात आमेन. हे सर्व समर्थ परम दयाळू देवा, आम्ही विनवतो की या तुझ्या कुटुंबास तू कृपाळूपणाने एकवटून घे. कारण यासाठी आमचा प्रभू येशू याने स्वखुशीने स्वतःच फसवून दिले. मनुष्य कपटी लोकांच्या स्वाधीन होऊन मरण तेही स्तंभावर मरण पत्करले. आणि तोच आमचा प्रभू आता जिवंत असून तुझ्या बरोबर पवित्र आत्म्याबरोबर राज्य करीत आहे. ही आमची प्रार्थना त्रैक्य देवाच्या नावात मान्य कर. आमेन. हे प्रभू आमचे ओठ उघड, म्हणजे आमचे मुख तुझी कीर्ती म्हणतील. प्रभूचे गौरव करा, प्रभूच्या नावाचे गौरव व्हावे. हम सब मिलकर आगे. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपल्या एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सर्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. देवाने पुत्राला जगाच्या न्यायनिवाडा करण्यासाठी नाही, तर त्याच्याद्वारे जगाचे तारण व्हावे म्हणून पाठविले. आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, या गंभीर क्षणी आम्ही दुःखी व लज्जित होऊन हे स्वीकारतो की आमच्या अक्षम्य पातकामुळे निष्पाप येशू वधस्तंभी टांगला गेला. हे प्रभू आम्हावर दया कर. आम्ही पश्चातापपूर्वक कबूल करतो की आपल्या मरणाद्वारे आमची पाप क्षमा केलीस, आमची अनिती धुतलीस, पण तुझा प्रत्येक स्वायत्त अनुग्रह ओळखण्यास आम्ही अतिमंद ठरलो. हे प्रभू आम्हावर दया कर. आम्ही त्याच्या दुःखाशी एकरूपता पावलो नाही, पण आम्हावर ओढवलेल्या अल्पशा क्लेश व दुःखासाठी अनास्थेने त्याच्यावर दोषारोप केले. हे प्रभू आम्हावर दया कर. आमेन. जगाचे पाप हरण करणारा देवाचा कोपरा तुम्हा सर्व पाप बंधनातून त्याच्या रक्ताच्या द्वारे मुक्त करो. त्याच्या जखमासाठी तुमची पातके माफ करो. त्याला बसलेल्या फटक्यांसाठी तुम्हा शारीरिक व आत्मिक आरोग्य बहाल करो. आमीन. इस समय प्रथम शास्त्र भाग पढ़ा जाएगा. लूका रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय और वचन 26 to 34. मैं क्लेमेंट सबसे विनती करूंगी कि वे आगे आकर इरशाद सुना को पढ़ें. आइए हम शास्त्र भाग पढ़ेंगे. लूका रचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय के 26 से लेके हम 33 तक पढ़ेंगे. 34. हाँ जी. जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले. लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीट पीट कर विलाप करती थी. यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है, क्योंकि वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया. उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से
कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों कुछ न किया जाएगा। वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने के लिए ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने कहा उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं, और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा दिया, ये यहूदियों का राजा है। परमेश्वर का दिन पढ़े जाने वचनों पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू क्लेमेंट सर। इस समय में हमारे आदरणीय पासवान गिरीश गायकवाड़ सर से विनती करूंगी कि इस वचन पर अपना मार्गदर्शन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं 2021 के लिए, 2021 के तमाम आशीषों के लिए। 2021 में ये 40 दिन प्रार्थना और उपवास के लिए आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए। और आज 2000 साल पहले प्रभु, जब आपने हम पापियों के लिए उस क्रूस को उठाया और उस क्रूस पर से अपने पवित्र लहू को बहाया, अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और हमें माफी दी, हमारे पापों से हमें छुड़ाया है, हमें स्वतंत्रता दी और हमारे जीवन में जो पाप का वेतन मृत्यु है उसे निकाल दिया। प्रभु, जब हम इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं तो प्रभु हमें स्पर्श कर देना, आप हमसे बात कर देना, आप हमें पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि इस वचन के द्वारा हम आपकी सेवकाई करें और आपके नाम को ऊंचा करें और आपसे आशीष पाए। इस वचन के द्वारा हम सब पर आपका आशीष दे देना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हो, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो क्रूस हमारे लिए उठाया, हम पापियों के लिए, हमें उद्धार पाने के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो योजना हम सब पापियों के लिए, मनुष्य के लिए बनाई, उसे पूरा किया। हम देखते हैं पूरे दुनिया में हम जो इंसान लोग हैं, हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है आज इस गुड फ्राइडे के दिन। विशेष करके हम जो मसीह लोग हैं, आज का दिन हम बहुत गंभीर से, बहुत ही विशेष रूप से हम इसे मनाते हैं। और उस क्रूस पर से जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया, अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, उस पर अध्ययन करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, उस समय जो लोग वहां पर जो मौजूद थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन था? उनके लिए वहां पर देखते कि उसकी मां, जगत रूप से जो मरियम, उसकी माता जी, वो भी वहां पर थी, उसके भाई लोग थे। मरियम के लिए वो
बेटा था, उसके भाई थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उनका बड़ा भाई जो क्रूस पर था। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, वो उनके लिए उनका गुरु था। और जो राजा ने, जो पिलातस ने उसे जो पनिशमेंट दी थी, गुनहगार बोल के जो उसे शिक्षा दी थी, तो उस रोमन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कौन था? गुनहगार था। जिन सैनिकों ने उसे पकड़ कर लेकर जा रहे थे उसे, उनके लिए भी वो कौन था? गुनहगार था। जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया तो एक राइट साइड में एक चोर, दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में भी एक चोर, दोनों चोरों के बीच में उसे उस क्रूस पर लटकाया था। वो जब दोनों चोरों के लिए वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो भी उसे उसी प्रकार से देख रहे थे कि हम लोग ने गुनाह किया है, हम लोग ने चोरी की, जो भी डकैती की उसकी हमें शिक्षा मिल रही है। एक चोर उससे कहता है, जब तू सही में परमेश्वर की ओर से तो अपने आप को छुड़ा, मुझे भी छुड़ा। और दूसरा चोर उससे क्या कहता है? अरे हमने तो गुनाह किया है, हमें शिक्षा मिली है, तो इसने कुछ नहीं किया है। उनका जो नजरिया था, वहां पर के जो मौजूद लोग थे, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह टंगा हुआ, हर एक व्यक्ति का नजरिया अलग था। वहां पर वो जो टेकड़ी थी, उस टेकड़ी पर उसे प्रभु यीशु मसीह को और दोनों चोरों को लटकाया था। उस गांव से, उस रास्ते से लोग जब गुजर रहे थे, उन्होंने उसको देखा तो उन्हें बहुत दया आई। कुछ लोगों ने उस प्रकार से नजर से देखा होगा, अरे इसने कुछ तो भी गुनाह किया होगा। नहीं किया है, गुनाह किया है, तभी तो उसे शिक्षा हुई है। ऐसा कोई किसी को शिक्षा नहीं मिलती है। इतनी बड़ी सजा और इतनी जल्लत भरी, इतनी बुरी तरह से शिक्षा उसे मिली थी प्रभु यीशु मसीह को। तो लोग देख रहे तो कुछ लोगों को कंपैशन भी आता रहेगा, कुछ लोग सोचते रहेंगे कि सही में बराबर से दिया है राजा ने शिक्षा। जो यहूदी लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर टंगाया था, वो लोगों के नजर में प्रभु यीशु मसीह कौन था? तो एक वादा करने वाला था। उस समय यहूदी लोगों के जो याजक थे, वो अपने आप को परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के चुने हुए गिनते थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर देख रहे तो वो कह रहे थे कि ये हमारे बीच में क्या था? एक वादा था। प्रभु यीशु मसीह, जो यहूदी लोग थे, जो फरीसीस थे, सदूकीस थे, स्क्राइब्स थे, वो अपने आप को सोचते थे कि हम यहूदी लोगों के अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं, और जो ये प्रभु यीशु मसीह है, ये हमसे आगे जा रहा है। और इस तरह से उनका जो नजरिया था प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, कि अभी इस लीडर को क्या हो गया, ये इसे हमने खत्म कर दिया है, हमारी लीडरशिप अभी कंटिन्यू रहेगी। उस समय के जितने सारे लोग, जिस घटना उस समय वो हुई प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देते समय में, सभी लोगों का नजरिया देखने का अलग अलग था। किसी का बेटा था, किसी का भाई था प्रभु यीशु मसीह, किसी का गुरु था, कुछ लोगों को चंगाई करने वाला, उनके लिए एक मुक्तिदाता था, चंगाई देने वाला। किन लोगों को उसने, जिन लोगों को ने रोशनी दी थी, कुछ उसमें से रह गए, उनके रिश्तेदार हो गए कि उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह को, इस व्यक्ति ने हमारे परिवार में चंगाई दी थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह का नजरिया क्या था उस समय? उस समय में जब हम इस पहले शब्द को देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय और 34वें वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इन सबको देख रहे हैं, इन सभी लोगों को, और उनके खुद के शरीर से लहू बहा रहा है। उनके शरीर के ऊपर का जो स्किन है वो भी निकाल दिया, क्योंकि कोड़े खाए थे। और जिस प्रकार से उन्हें पनिशमेंट दी जा रही थी, तो उनके शरीर में प्राण भी नहीं था।
और वहां पर से क्रूस पर से जब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं तो उस समय में ये जो 7 शब्द हम इसे गुड फ्राइडे के दिन इसके ऊपर अध्ययन करते तो प्रभु यीशु की नजर में ये क्या थे, ये शब्द हमें सोचना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों पुकारे वहां पर से? कुछ ही दिन पहले जब गेतसेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह गए प्रार्थना कर रहे थे अपने चेलों के साथ, तब क्या प्रार्थना किए? प्रभु ये जो प्याला मेरे को मिलने वाला है इसे हटा सकता है तो हटा दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं तो तेरी इच्छा हो। वो जानता था कि क्रूस पर से किस प्रकार की पनिशमेंट, किस प्रकार से दुख मैं सहने जा रहा हूं, परंतु जब यहाँ पर क्रूस पर लटका है प्रभु यीशु मसीह तो उसके जो शब्द है यहाँ पर से वो उसने इस प्रकार के शब्द क्यों पुकारे? जब वो सब लोग की तरफ देख रहा है, उसके रिश्तेदार भी, उसके घर के लोग हैं, उसके चेले हैं, उसके चाहने वाले लोग थे, विपरीत लोग थे, उसके विरुद्ध लोग थे, उन सब को देखते समय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो शब्द उद्गारे निकाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह कहता है पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये जो 7 शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से पुकारे हैं, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह की हम देखते हैं कि फाइनल एग्जाम चल रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया उस समय हम देखते हैं पवित्र आत्मा उन पर आया और जंगल में चले गए। वहां पर उनकी इब्लिस के द्वारा उनकी एग्जाम हुई, वहां पर 3 सवाल पूछे गए, उसमें उन्होंने पास हुए और परमेश्वर के सेवकाई को शुरू किया और सिंपल बताया कि मन फिराओ, परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। बहुत ही सिंपल मैसेज प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो कि अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति सबके लिए बराबर है, गरीब और अमीर के लिए सबके लिए बराबर है। एक ही मैसेज दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि अपने मन को फिराओ, रिपेंटेंस करो और परमेश्वर के राज में हमें प्रवेश करना है। पर इस क्रूस पर से हम देखते हैं कि जब आखिरी समय था उस समय भी प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में किस प्रकार से पास हुए ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इतने दुख और इतने क्लेश में एक इंसान इस प्रकार के शब्द पुकारना नामुमकिन है, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं, लहू बहा है, सब कुछ चले गया है। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों की तरफ देखकर इस प्रकार के शब्द पुकारते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, वो है कि क्षमा। हमारे जीवन में क्षमा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चाहे तो कुछ दूसरी बात भी प्रभु यीशु मसीह पुकार सकते थे। अगर हम हमारे आप को उस क्रूस पर उस समय में या उस परिस्थिति में जब हम अपने आप को बिठाते तो हम किस प्रकार से सोचेंगे, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में बीमारी आती, कमजोरी आती, कोई दिक्कत आती है, हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे जीवन में हम जानते हैं। हम हमारे परिवार के साथ, लोगों के साथ, मित्रों के साथ व्यवहार करते समय, बिजनेसमैन के लोगों के साथ हम जब व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें दुख होता है किस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें जब गुस्सा आता है किस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम किस प्रकार से प्रति उत्तर देते हैं, ये हम जानते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार इसके 7वें अध्याय में जब शिमोन के घर पर, फरीसी के घर पर जब वो भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई। लूका रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय और 47 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उस क्रूस पर से क्षमा के शब्द पुकारे हैं और प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई कर रहे थे उस समय ये बात बताइए
कि जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने मुझसे किस प्रकार से प्रेम किया है, किस प्रकार से मुझे मेरे गुनाहों की माफी दी है, ये जब तक हम समझ नहीं पाते तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकते। जब तक हमें परमेश्वर का प्रेम पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने मुझसे किस प्रकार से प्रेम किया है, किस प्रकार से उसने मुझ पर दया की है, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। ये उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया है कि पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि दयालु, प्रीतिपूर्ण, हमारा खुदा प्रेम करने वाला, हमें हमारे पापों की क्षमा करने वाला। हम सिर्फ उसी बात को लेते हैं, परंतु हमें जो बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है उस बात को हम हमारे जीवन में इस्तेमाल नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये क्रूस पर से पहला उसकी परीक्षा में, ये आखिरी समय में जब इसका पहला पेपर आता है, ये पहला उत्तर प्रभु यीशु मसीह देता है और वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हमारे जीवन में क्षमा हम तब कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, परमेश्वर की दया को जानते हैं। मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, तभी मैं क्षमा दूसरों के प्रति मांग सकता हूँ। तब तक कोई इंसान मांग नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर ये जो उसकी एग्जाम हो रही थी, इस एग्जाम में पूरी तरह से पास हुए हैं। वो चाहे तो दूसरे शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि उसने टीचर थे, वो रब्बी थे, और इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने अपने चेलों को, विश्वासीगण को यही सिखाया है कि हमें क्षमा करना है, क्षमा करना है आखिरी दम तक। पेत्रस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, मेरे भाई को कितनी बार क्षमा करूं? प्रभु कहता है कि 60 के 70 गुना। मतलब उसे अंत नहीं है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर से हमें दिखाया है। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उस इंसान के जीवन में क्षमा अंत तक होनी बहुत जरूरी है। जब हम क्षमा नहीं कर पा रहे, हम थोड़ी क्षमा कर रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को थोड़ा जानते हैं। हम आधी क्षमा कर रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को आधा जानते हैं। हम 75% किसी को क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर को 75% जानते हैं। जिस दिन हम पूरे अंतःकरण से, पूरे मन से क्षमा करेंगे, उस समय हम जानेंगे कि परमेश्वर को 100% जानते हैं। तब तक हम फेल होते जाएंगे, और शैतान चाहता है कि हम फेल हो जाए, हम दूसरों को क्षमा करने में फेल हो जाए, और जब हम फेल हो जाएंगे तो हम सीधे सीधे नरक में जाएंगे, सीधे नरक में जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो ये फाइनल एग्जाम की आखिरी सांस, आखिरी जो 7 शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उद्गारे, उसमें से पहले शब्द में प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा के लिए परमेश्वर पिता से मांग की है कि प्रभु हे पिता तू इन्हें क्षमा कर दे। उस प्रकार से प्रेम उसने यहाँ पर प्रकट किया है। और हमारे जीवन में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 13वें अध्याय पहले वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से फसह के पूर्व से पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के प्रति प्रेम ही प्रकट किया है। इसीलिए तो उस समय उस क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द पुकारे है, वो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। आप और मैं जब इस क्रूस की ओर देख रहे,
तो हमारे जीवन में भी हमें क्षमा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारे जीवन में। इसे हमें हर दिन इस्तेमाल करना है, हर दिन। इसलिए उसके चेले जब उसके पास आए तो कहने लगे, बपतिस्मा करने लगे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कहा कि आप भी हमें प्रार्थना करने सिखाए। उस समय प्रभु ने प्रभु की प्रार्थना में सिखाया, जिस प्रकार से हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे तू हमें हमारे अपराधों की क्षमा कर। हमारे जीवन में हमें क्षमा मरते दम तक करना है, ये प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से बताया है, और इसे हमारे जीवन में लेकर हमें इसे इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कहा है, आप अगर जब मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं तो मैंने जो बातें आपको सिखाई है वही कीजिए। जो क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने किया है वही आपको और मुझे हर दिन हर समय करना है। और प्रभु करे आपको और मुझे क्षमा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हर दिन शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस दोपहर के समय में हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। उस क्रूस पर से ये जो आखिरी परीक्षा आपकी थी, उस समय में भी प्रभु आप उसमें पास हुए, सफल हुए और उस शैतान को पराजय किया है प्रभु। और प्रभु आपने हमें ये बताया है कि हमारे जीवन भर में हमें क्षमा करना है। प्रभु आप हमें सहायता करें, आप हमें मदद करें कि आप हमसे किस प्रकार से प्रेम करते हैं, ये हम हर दिन जांचे परखे समझे और उसके द्वारा इस क्षमा को इस्तेमाल करके आपका जय जयकार करने वाले बने। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू वेरी मच। यस सर, बहुत ही सुंदर सा मार्गदर्शन किया है कि हमारे जीवन में अगर हम मसीह कहलाते हैं तो क्षमा हमें नितांत इम्पोर्टेंट है। हमें एक दूसरे को क्षमा करनी है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। बहुत ही सुंदर से इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे संजीवनी जैकबिन के द्वारा।
चेकअप। इस समय मैं कलीसिया से विनती करूंगी कि हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। सर्वसमर्थ आणि अनंतकालिक देवा, असे होऊ दे की आम्ही आमच्या प्रभूचे अद्भुत दुःख सहन साजरे करावे, त्याकडून आम्ही तुझ्या अमूल्य रक्ताद्वारे पाप क्षमा पाहून त्या बलिदानाचे स्मरण करावे, कारण आम्हास तारण्याचा हाच एकमेव मार्ग तुला आवडला। तुझा पुत्र आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन। हे प्रभू, आम्ही तुला प्रार्थितो की तुझ्या सर्व लोकांना त्यांच्या अपराधापासून मुक्त कर, आणि असे होऊ दे की आम्ही अशक्तपणाने केलेल्या सर्व पापांचे तुझ्या औदार्यामुळे शालन व्हावे। तसेच या सर्वांनी अज्ञानाने पाप केले आहे किंवा आज जे खऱ्या अर्थाने पश्चाताप करत आहेत त्यांची पाप क्षमा होऊ दे व त्यांचे जीवन सुधारू दे। स्वर्गीय पित्या, आमची प्रार्थना ख्रिस्त येशू करता, जो आमचा प्रभू व तारणारा आहे, मान्य कर। आमीन। ये आगे का स्तोत्र हम सब मिलकर कहेंगे। देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आम्हाला एक पुत्र दिला, यासाठी जो नित्यात विश्वास ठेवतो त्याला नाश होऊ नये, तर त्याला सर्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे। देवाने पुत्राला जगाचा न्यायमार्ग करण्यासाठी नाही तर त्याच्याद्वारे जगाचे उद्धार व्हावे म्हणून पाठविले। कृपया कलीसिया नीचे बैठ जाएंगे। इस समय शास्त्र पाठ पढ़ा जाएगा और लूकारचित सुसमाचार इसका 23वां अध्याय और वचन 39 to 43। मैं श्याम सुंदर से विनती करूंगी कि वे आगे आकर शास्त्र बताएं। लूकारचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय 39 to 43। जो कुकर्मी वहाँ लौटाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। थैंक यू श्याम सुंदर। इस समय मैं फिर से हमारे आदरणीय पासवान सर से विनती करूंगी कि इस दूसरे वचन से हमें सभी के लिए मार्गदर्शन कीजिए। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस गुड फ्राइडे की आराधना में प्रभु आप हमें लेकर आए और इस सेकंड वर्स पर प्रभु आप हमें अध्ययन करने के लिए आप मौका दिया है। इस वचन को कुछ देर के लिए हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो प्रभु आप हमें सहायता करें, मदद करें, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, और इस वचन को समझ के जिस प्रकार से ये चोर उस सुखलोक में, उस पैराडाइज में गया, उस प्रकार से प्रभु हम हमारे जीवन में गंभीरता पूर्वक, अति नम्रता पूर्वक और प्रभु पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्रभु आपका स्वीकार करके इस चोर की तरह प्रभु हम भी पैराडाइज में पहुंचे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें, हम आपसे विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। जब हम इस चोर के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत से बार इस चोर की तरह हम सोचते हैं आखिरी समय में हम प्रभु का स्वीकार करेंगे और सुखलोक में, पैराडाइज में चले जाएंगे। ऐसे बहुत से बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ
स्वर्ग लोक में होगा, सुख लोक में, पैराडाइज में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा। अच्छा, हम कभी ट्रेन में जाते हैं तो कभी टिकट लेते हैं फिर जाते हैं, है ना। कभी कभी गलती से कोई ट्रेन में भी चढ़ जाते हैं और टीसी ने पूछा तो भाई इधर क्यों आए? गलती से आए साहब हम लोग। तो आप कभी सोचे कि आप प्लेन में जा रहे हैं तो गलती से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जेल में गलती से जा सकते हैं, है ना, जेल में भी जा सकते हैं। प्लेन में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। वहां पर की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हमारे कागजों को परखा जाता है, हमारे सर्टिफिकेट्स को देखा जाता है, हमारे के जीवन को देखा जाता है। उसके बाद हमें उस प्लेन में बैठने के लिए हमें परमिशन मिलता है, ग्रांटेड होता है। ये जो स्वर्ग लोक है, ये पैराडाइज है, ये पैराडाइज में हम गलती से नहीं जाएंगे, याद रखिए। कभी कोई गलती से नहीं बात होगी। मसीह लोग इस भ्रम में हैं कि गलती से मैं जा सकता हूं, ऐसा सोचते हैं। शैतान ऐसा सोचने के लिए हमें प्रवृत्त करता है। ऐसा नहीं है प्यारे भाई और बहनों। स्वर्ग लोक में जाने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह हमें पता है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है किस प्रकार से हम इस स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। प्लेन में जाने के लिए जिस प्रकार से क्राइटेरिया रहता है वो पूरा करते हैं तब हम जाकर बैठते हैं। ट्रेन में जाके बैठते हैं क्योंकि रास्ते में चलती है ना, जा सकते हैं। टीसी ने पूछा तो हम उसे कह सकते हैं भाई गलती से आ गया। सुख लोक में, स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में आप और मैं गलती से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हर एक बात को जांचा जाता है, परखा जाएगा। हमें जो हम सवेरे उठते हैं, रात के सोते समय जब हमारी आंख बंद होती है, जो जो बातें हमने देखी है उसको परखा जाता है। जो जो बातें हमारे मन में आती है उसको परखा जाएगा। जो जो हाथ से हमारे सवेरे से लेके रात के हम विश्रांति लेते, जब तक जो भी काम करते उसे परखा जाएगा और उसके बाद हम स्वर्गलोक में जाएंगे। ऐसे गलती से नहीं जाने वाले। मसीह लोग आज भी अंधेरे में चल रहे हैं। उजियाला है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है उसके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। परंतु मसीह लोग आज भी अंधकार में जी रहे हैं। सोचते हैं कि इजी है जाना स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में, परमेश्वर के राज में। इजी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से अपने लहू को बहाया, अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा है। ये जो चोर है, इस चोर की तरह आपके और मेरे जीवन में चांस मिलेगा ऐसा नहीं सोचना है। उसके जीवन में वहां पर उसे चांस मिला। मैं आपको शुरुआत में बताया कि लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी मां थी, उसका बेटा था, भाई था, उनका भाई था, जो बहन आती उनके लिए वो भाई था, उसके चेले थे उनके लिए गुरु था, जो सैनिक थे उनके लिए गुनहगार था। इस चोर के लिए कौन था वो आखिरी में? राजा। वो कहता है कि आप जब आपके राज वैभव से आओगे उस समय आप मेरी सुधि लेना, आप मुझे याद करना। उस चोर ने प्रभु यीशु मसीह को उस आखिरी समय में वो जान लिया कि यही है जो आने वाला है, आने वाला है। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर वो चले गए, उस समय में स्वर्गदूतों ने अपने उन चेलों से क्या कहा? जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को आपने जाते समय देखा उसी प्रकार से आएगा। मसीह लोग हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठा उस पर विश्वास नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आने वाला उस पर विश्वास कर रहे हैं। हम किस बात पर विश्वास कर रहे हैं उस पर हमारा स्वर्ग लोक जाना तय होगा।
हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 25 हर घड़ी हर समय आप जागरूक रहिए, मैं कब आऊंगा पता नहीं, पर जिस दिन मैं आऊंगा उस समय आपको मैं ले जाऊंगा। आपको और मुझे स्वर्गलोक में, पैराडाइज में, परमेश्वर के राज में जाना है, उसलिए हमें तैयार रहना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वहां पर ही रुके हुए हैं मसीह लोग। मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस उठाया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, बस मेरे लिए फिर से आने वाला है। इस बात पर हम कभी नहीं सोचते। इस व्यक्ति ने वो सोचा, इसलिए स्वर्गलोक में गया। आपको और मुझे उस बात को सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आएगा तो मैं तैयार हूं क्या? प्रभु यीशु मसीह जब मुझे लेने आएगा तो मैं योग्य रहूंगा क्या? प्रभु यीशु मसीह बादलों पर बैठा रहेगा, उसके स्वर्गदूत आएंगे और मुझे परखेंगे, मेरा देखना परखेंगे, मेरी बातें परखेंगे, मेरे विचार को देखेंगे। वो जब सही रहेंगे तब मुझे उठाकर लेकर जाएंगे, तब मैं स्वर्गलोक में, पैराडाइज में जा सकता हूं। इस बात पर हम कभी गौर नहीं करते। मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा, मेरे लिए उठा, पर वो आएगा, उसके लिए मैं तैयार हूं क्या? ये जो चोर है, इस चोर ने उस बात का स्वीकार किया कि ये वही है जो उसके राज वैभव से आएगा। सभी इंसानों के लिए परमेश्वर उसे हमारे लिए दिया है, हमारे पापों के लिए दिया, तो वो हमें लेने आने वाला है। इस बात पर विश्वास किया है, इसलिए इसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, यह आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कौन सी आज्ञा दी थी? प्रभु यीशु मसीह बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 12वें अध्याय 50वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 12वें अध्याय और 50वें वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में है तो क्या आज्ञा लेकर आए कि आपको और मुझे परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि आप और मैं स्वर्गलोक में, अनंतकालीन जीवन में, परमेश्वर के राज में रहे। ये आज्ञा पूरी करने आया है। इसलिए मैं आपको कहा कि जब उस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह उठा रहे तो ये सेकंड पेपर था प्रभु यीशु मसीह का। ये दूसरा सवाल है जिसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने सही दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा कि परमेश्वर की आज्ञा है कि आप और मैं, आपके बाल बच्चे, मेरे बाल बच्चे अपनी कलीसिया कहां पर रहे? परमेश्वर के राज में, स्वर्गलोक में, पैराडाइज में रहे। ये परमेश्वर की कमांडमेंट है, आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वो उस बात को पूरी तरह से बता दिया। उससे कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों होगा? तो उसने प्रभु यीशु मसीह के आगमन का स्वीकार किया था। हम अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आने वाला है, इसके आगमन के लिए अगर आप और मैं तैयार नहीं हैं तो हमारी बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में उस अमीर आदमी के बारे में बताया है, किस प्रकार से तड़प रहा था, किस प्रकार से परेशान था, किस प्रकार से प्यासा है। और लाजर को देखते, स्वर्गलोक में बैठा है, पानी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमारे जीवन में इस चोर की तरह हमें उस विश्वास में चलना है, हर घड़ी हर समय।
24 घंटे हमारे जीवन में हमें तैयार रहने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 25वें आयत में अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने तीनों एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं। 5 होशियार है ना, कुमारियां, बहुत सुंदर उदाहरण है। वो होशियार है कहा क्यों, तो वो तैयार रही, दूल्हे के लिए हर समय तैयार थी। आपको और मुझे हर समय तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आएगा, आज आएगा, तो आपको और मुझे ये विश्वास है क्या, मैं अभी के अभी उस स्वर्गदूत मुझे वहां पर ले जाएगा। मेरे जीवन में हर एक बात को परखा जाएगा। गलती से हम लोग नहीं जाने वाले। कोई भी परमेश्वर के राज में, स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में गलती से नहीं जाएगा। आप कहोगे आखिरी मोमेंट में मैं पश्चाताप करूंगा, मन फिराऊंगा और मैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे जीवन में जब हम जानते हैं तो हर एक बात को परखा जाएगा। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए आप जागरूक रहिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आएगा, मुझे तैयार रहना है। मेरा देखना, मेरे बात करना, मेरी हर एक एक्शन, जो जब मैं उठता हूं तो सोते समय तक मेरी हर एक्शन परमेश्वर उसे देखता है और उसे परखता है और उस पर मेरा स्वर्गलोक का निर्भय है, मैं कहां पर जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में इस बात को हम ग्रहण करें, जिस प्रकार से इस चोर ने आखिरी समय उसे मिला कि उसने प्रभु यीशु मसीह का, उसके आगमन का स्वीकार किया कि ये अपने राज वैभव से राजा बोल के जब आएगा तब आप मेरी सुधि लेना। आप और मैं तैयार है क्या प्रभु यीशु मसीह के आने के? अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप और मैं तैयार है क्या? हम हर साल इस चोर की तरफ देखते हैं, चोर की तरफ सोचते हैं, परंतु हम अपने आप को हर साल तैयार करते हैं क्या? अगर आपने तैयार नहीं किया है तो इस साल, इस समय से हमें तैयार करिए अपने आप को। इस चोर ने जिस प्रकार से उस जो उसके जीवन में अवसर है उसका उसने उपयोग किया, आपके और मेरे जीवन में पिछले 2020 से 2021 में कोविड-19 आया है, हमें मौत नहीं आई, बच गए हम। 2021 आपके लिए, मेरे लिए, अपने परिवार के लिए दिखाया है परमेश्वर ने। हमें यह अवसर दिया कि हम हमारे आप को तैयार करें परमेश्वर के राज में जाने के लिए, स्वर्ग लोक में जाने के लिए। और हम गलती से नहीं जाएंगे, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हर एक दिन, हर एक समय प्रभु हमें देखता है, परखता है, जांचता है और उसके द्वारा ही हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। हम ट्रेन में जाएंगे तो कह सकते हैं गलती से आया, ट्रेन में हम जा ही नहीं सकते, स्वर्ग लोक में हम जा ही नहीं सकते, गलती से नहीं जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें हमें सिखाई है वो करने के द्वारा ही जाएंगे, वो करने के द्वारा ही हम जा सकते, अन्यथा नहीं जा सकते। वो बातें जो सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 सालों में, वही बातें हम पढ़ते हैं परंतु हम नहीं करते हैं, हम नहीं जाएंगे। हमें यह अवसर है 2021 में हम उस बातों को करके हम हमारा टिकट कंफर्म करेंगे। पौलुस कहता है कि मैं मेरा टिकट कंफर्म कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के राज में, स्वर्ग लोक में जाने के लिए कंफर्म तैयार कर रहा हूं। आपको और मुझे परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयारी करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस दोपहर के समय में हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। इस चोर की तरफ हम देखते हैं कि इसके जीवन में अवसर मिला कि आप उसके पास में उस क्रूस पर थे और उस समय में उसने आपसे प्रार्थना की, आप पर विश्वास किया कि आप आपके राज वैभव से दोबारा आओगे, उस समय आप मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह, हम मसीह बोल के आपको स्वीकारते हैं कि आप हमारे लिए इस जगत में आए, आप हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस उठाया और आप हमारे लिए जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और वहां से प्रभु आप दोबारा मुझे लेने के लिए, हमें लेने के लिए आने वाले।
इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। इस बात को विश्वास करने के द्वारा हमारा जीवन बदलने के लिए आप हमें सहायता करें। और जिस प्रकार से, जिस मार्ग पर प्रभु आपने हमें सिखाया है, हम नम्रता पूर्वक, दया से, प्रेम से, क्षमा से चले, इसलिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें। ये सभी बातों के लिए प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा से हमें सहायता करें। और इस चोर की तरह प्रभु हम भी उस आनंद को मनाएं कि हम भी स्वर्गलोक में अनंतकालीन जीवन का आनंद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में उसे हम लें। प्रभु आप हमें आशीषित करिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारे पासवान सर को कि बहुत सुंदर रीति से हमें यह समझाया है कि हम कोई गलती से सुखलोक में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हमें हमारे जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक हमें प्रयास करना है, हमें उसकी तैयारी करनी है। और जो यीशु मसीह ने हमें सारे बातें हमें शिक्षा दी है, उसी का पालन हमें करना है, तभी हम सुखलोक में जाएंगे। वी हैव टू बी प्रिपेयर। आइए हम भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इस समय मैं कलीसिया से विनती करूंगी कि हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। आपण प्रार्थना करूया। हे प्रभू, आम्ही प्रार्थितो की दयाळूपणे आमच्या प्रार्थना ऐक। जे सर्व आपले अपराध तुझ्याकडे कबूल करतात त्यांना क्षमा कर। ज्यांची सत्सत विवेक बुद्धी पापभ्रष्ट झाली आहे त्यांना दयाळूपणे दोषमुक्त कर। ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन। तू जो प्रीती आहे आणि तू जो सर्व दुःखे, अन्याय, क्लेश यांचा ज्या जगात सत्ता पाहतोस, तो तू तुझ्या प्रतिरूपाच्या स्तुतीवर आपली वेळ नजर कर, असे आम्ही आग्रहपूर्वक विनवतो। गरिबांवर, पीडिलेल्यांवर, तसेच जे सर्व अतिनिष्ठ दुःख व चुका त्यांनी भाराक्रांत आहेत अशांवर आपली कृपादृष्टी कर। सर्व पीडिलेल्यांसाठी आमची अंतःकरणे ममतेने भर आणि हे प्रभू तुझे सत्याचे व न्यायाचे राज्य शीघ्रतेने प्रस्थापित कर। यीशु ख्रिस्त आमचा प्रभु, याच्याद्वारे आमेन। कृपया कलीसिया नीचे बैठेंगे। इस समय हम उपासना संगीत में से गीत गाएंगे। गीत नंबर 81 है उपासना संगीत। Hara
पाठ पठन होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय और वचन 26 to 27। मैं मिस उपासना गायकवाड़ से विनती करूंगी कि वे आगे आकर इस वचन को पढ़ेंगे। John chapter 19 verses from 25 to 27. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her in his home. May God bless these words. इस समय मैं फिर से हमारे पालकों से विनती करूंगी कि इस वचन पर मार्गदर्शन करें। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, उस क्रूस पर से आपने जो परीक्षा दी, ये 7 शब्द के द्वारा हर परीक्षा को प्रभु आपने उत्तीर्ण किया है और आपने हमें अनंतकालीन जीवन दिया है। हमें भी प्रभु हर दिन इब्लीस शैतान हमारे मन में, हमारे विचारों में आता है और हमारी परीक्षा होती है। तो प्रभु इन वचनों की ओर हम जब देख रहे तो हम भी उसको हर परीक्षा में पराजय करें और हर परीक्षा में प्रभु हम पास हो जाए। इसलिए प्रभु हमें सहायता और मदद करें। आपके पवित्र आत्मा से आप हमें आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह तीसरी एग्जाम प्रभु यीशु मसीह की हो रही है और प्रभु यीशु मसीह अपनी जो माँ है उसको स्त्री बोल के पुकारते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके हमने 19वें अध्याय में 26 और 27 वचन पर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अपनी माँ की और अपने चेलों की ओर देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं। जब यीशु ने अपने माता और उसके चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर जो तीसरा परीक्षा का आंसर प्रभु यीशु मसीह दे रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 12:46 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस जगत में उजियाला ज्योति बोल के यूहन्ना 12:46 पर वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। और 47 वर्ष में लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, इसलिए आया हूं। मैं किसी का बेटा, किसी का भाई। और लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में 14वें वचन पर एक भाई आता है, एक अमीर आदमी आके प्रभु को कहता है कि ये मेरे भाई जो भी मेरे पुरखों की जो भी धन दौलत है वो मुझे नहीं दे रहा है। तो प्रभु उसे कहता है कि मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं, मुझे न्यायाधीश बोल के यहाँ पर नहीं भेजा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को देखकर कहता है नारी, नो रिलेशनशिप, सीधे सीधे यहाँ पर जो कि उसकी सगी माँ थी, उसकी कोख से उसने जन्म लिया हुआ था।
परंतु अगर जब वो उससे मां पुकारता था तो भाविक हो जाता था। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य और पूर्ण रूप से परमेश्वर, और जब परमेश्वर आपकी ओर मेरी ओर देखता है, आपके लिए और मेरे लिए जो उसने योजना की है वो अनंतकालीन योजना है। आपके लिए मेरे जीवन में से अंधकार निकालने के लिए है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे मां बोल के नहीं पुकारा। हे नारी कहता है और ये तेरा बेटा है। अपने चेले को कहता है ये तेरी मां है। प्रभु यीशु मसीह ने जो उजियाला आपके लिए और मेरे लिए दिया है उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्यों आया ये समझना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया वो भी जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए उजाला है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए क्यों आया? तो आपको और मुझे बचाने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या सिखाया? नो जजमेंट। हम कभी जजमेंट नहीं कर सकते। हम जब मेरे भाई को देखेंगे और दूसरे व्यक्ति को देखेंगे तो मेरा भाई बोल के मैं इसे माफ करूंगा। हम जब अपनी बच्चे की तरफ देखते हैं और दूसरे की बच्ची तरफ देखते हैं तो हमारा बच्चा कमजोर होगा तो भी हम उसे अच्छा समझते हैं और दूसरे के प्रति हम पार्शियलिटी करते हैं। जब हम न्याय का समय आता है तो न्यायाधीश कभी पार्शियलिटी कर नहीं सकता। परमेश्वर कभी पार्शियलिटी नहीं करता है और ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। दिस इज द कैरेक्टर। न्यायी है हमारा परमेश्वर। पाप का वेतन मरण यानी मरण, पाप की सजा मौत यानी मौत। और हमें भी वही सिखाया है। मूसा के द्वारा यहूदी लोगों को वही बात सिखाया था। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में कहता है कि परमेश्वर आपसे दया चाहता है, आपसे अनुग्रह चाहता है, विश्वास चाहता है। परंतु यहूदी लोगों ने कभी किसी के ऊपर दया नहीं की, आज भी नहीं करते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? हम दयालु रहे, हम प्रेम से रहे, हम क्षमा करने वाले रहे। ये आपसे और मुझसे चाहता है और उस पर हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो परमेश्वर से रिश्ता है वो बना हुआ रहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई कर रहे थे उस समय में यहूदी लोग ने आके उनके माता से, पिता से, उनके भाइयों से कहा ये आपका जो बेटा है ये दुरात्माओं की सहायता से क्या करता है? लोगों के बीमारियों को दूर करता है। उसके घर के उसे ढूंढने चले गए माँ और भाई लोग। प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे, उसे पकड़ कर लेकर आने चाह रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के बीच में थे तो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहने लगे आपकी माँ और आपके भाई लोग आपको देखने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन कौन है? तो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलता है, वही मेरा भाई और बहन है। यहाँ पर नो रिलेशनशिप। हमारी रिलेशनशिप जब भी बन सकती है, हमारा रिश्ता जब भी बन सकता है जब हम परमेश्वर के उजियाला में हैं, उसके ज्योति में हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता बोल के स्वीकारा है और हम कभी किसी से पार्शियलिटी नहीं करते। हमारे जीवन में पार्शियलिटी कभी नहीं होनी चाहिए। हर समय शैतान हमारे जीवन में इस बात को लाता है और हमें इस तरफ से उस तरफ करने की हमें लेकर जाता है। हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर अगर जब प्रभु यीशु मसीह कहता था ये मेरी माँ है तो क्या होता था? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पार्शियलिटी कर रहे हैं। और जो दूसरी नारी लोग हैं वो कौन है तेरी? वो भी तेरी माता ही है। उस बात को यहाँ पर उसके चेले को सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने कि ये जो नारी है, ये नारी कौन है? ये तेरी माँ है। जो भी जगत में तुझे दिखता है बुजुर्ग, जो भी जरूरतमंद, वो तेरी कौन है? वो तेरी माँ है। और उस माता जी
को क्या कहता है, ये तेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है, मैं नहीं तेरा बेटा, परंतु ये जो तेरे पास में खड़ा है वो तेरा बेटा है। इसलिए एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे एग्जांपल दिया, गुड समैरिटन, है ना, अच्छे शब्दों में कहा। उससे बताया कि उसका पड़ोसी कौन है, उसका पड़ोसी कौन है। हमारे जीवन में मेरा भाई मेरा बहन कौन है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की नजर से हमें देखना है, क्यों तो प्रभु परमेश्वर ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और उसने वो ज्योति आपको और मुझे दी है। तो हम एक दूसरे के प्रति जब देखते हैं तो किस प्रकार से देखते हैं ये बहुत जरूरी है। किस प्रकार से सोचते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से हम बर्ताव करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। और वही बात यहाँ पर उसने मरियम से कही है नारी, ये तेरा बेटा है, और अपने चेहरे को कहा ये तेरी माँ है। तेरा देखने का नजरिया इस प्रकार से ही होना चाहिए जिस प्रकार से खुदा परमेश्वर आपसे और मुझसे देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हम कितने पापी हैं। जब उसने वो देखा तो आज भी हम जीवित नहीं रह सकते, इस घड़ी को नहीं रह सकते। परमेश्वर की नजर में हमें देखना है, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें एक दूसरे की तरफ से जीवन बिताना है। उस बात को यहाँ पर से जिक्र करके प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है और उस एग्जाम्पल में पास हुए हैं। अगर वो कहते थे ये मेरी माँ है तो पूरे सेंटिमेंट्स माँ के साथ जुड़ जाते हैं पूरे। दूसरी माँ को मत देख, पर तू मेरी माँ को देख। दूसरी नारी के पास मत देख, इसकी जरूरत को पूरा कर। तेरे लिए जो दूसरी नारी है वो भी वही है, सभी नारी तेरी माँ जैसी है। नो पार्शियलिटी। यहाँ पर से जो प्रभु यीशु मसीह ने इस एग्जाम में पास हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने जो देखने का नजरिया है, वहां पर लोग मरियम अपना बेटा बोल के देख रहे थी, उसके भाई लोग हमारा भाई बोल के देख रहे थे, चेले लोग हमारा गुरु बोल के देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल के देख रहा है, क्या सिखाया, किस प्रकार से इस परीक्षा में पास हुआ। परमेश्वर की नजर में ही देख रहा है कि आपको जीवन देने, आपके जीवन में उजियारा देने के लिए, आपको बचाने के लिए मैं आया हूं। उस बात को कभी नहीं भूल पाए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से। अगर उस समय वो भूल जाते थे तो फेल हो जाते थे। अगर वो कहते थे ये मेरी माँ है तो फेल हो गए जाते थे प्रभु यीशु मसीह। परंतु वहां पर अपने चेहरे को बताया कि ये जो नारी है ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। और हमारे जीवन में इस एग्जाम में हमें हर समय पास होना है। हर समय हमारा जो देखने का नजरिया है उस पर से हमारे जीवन में हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। हम बेटा और बेटी कहलाते तभी तो हम स्वर्गलोक में जाएंगे, तभी तो परमेश्वर के राज में जाएंगे, अन्यथा नहीं जा सकते। हम जगीत रूप से जब मैं बेटा बेटी मेरे खानदान का हो, मेरे माँ बाप का हो, तो हम नहीं जा पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में उस 18 साल की उस कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये अब्राहम की बेटी है। उसके माँ बाप का नाम नहीं लिया, उसके गोत्र का नाम नहीं लिया, उसके खानदान का नाम नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह सीधे बोलते हैं कि तू अब्राहम की बेटी है, अब्राहम की बेटी। और अब्राहम की बेटी है तो तुझे चंगाई मिलनी ही मिलनी है, तुझे आशीष मिलना ही मिलना है। क्यों तो अब्राहम की तरफ तूने परमेश्वर पर विश्वास किया है। हमारे जीवन में हमें एक दूसरे के प्रति जब हम देखते हैं तो हम उसमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। नो पार्शियलिटी। जीवन बिताते समय जब हम पार्शियलिटी करेंगे उस समय हम फेल हो जाते हैं। और जब हम स्वार्थ देखते हैं हमारा, हमारे खुद का, हमारे परिवार का, तब हम फेल हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से फेल नहीं हुए।
तभी तो उसने अपनी माँ को है नारी का, अपने चेले को कहा है पुत्र ये तेरी माँ है, और अपनी उस नारी को कहा है नारी ये तेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है। हमें उस नजरिए से जीवन बिताना है, जिस पर नजरिए से प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस से लोगों को देख रहा था, अपनी माँ को देख रहा था, अपने चेलों को देख रहा था, सब लोग को देख रहा था। जो आंसर उसने दिया है उस आंसर को हमें ग्रहण करना है, तभी तो हम शैतान को पराजय करेंगे, तभी तो हम पास होंगे और स्वर्ग लोक में जाएंगे। अगर हम हमारे जीवन में जब जगत में जो आंख हमें दी उस आंख के हम देखते रहेंगे ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है, ये मेरे लोग हैं और ये दूसरे लोग हैं, तो मैं स्वर्ग में नहीं जाएगा, मैं पास नहीं होगा, मैं पास नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उस क्रूस पर से, ये तीसरा जो पेपर है, तीसरे एग्जाम में सिखाया कि हमारा नजरिया परमेश्वर के हम चुने हुए, परमेश्वर के बनाए हुए, परमेश्वर के प्रतिरूप में, परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में, तो हमारा प्रेम भी परमेश्वर की तरह ही रहना चाहिए, सबके बसा एक जैसा, एक जैसा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे मदर तेरेसा सबसे एक जैसा प्यार किया है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे पंडित रमाबाई अपनी बहन को नहीं, सभी बहनों को एक जैसा अपनी बहन बोल के देखा है, तभी तो परमेश्वर का काम हुआ है, तभी तो परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और प्रभु करे आपको और मुझे अपने जीवन बिताते समय में इस बात को हम ग्रहण करेंगे कि हम नो पार्शियलिटी, हम जिस दिन मतभेद करते हैं उस दिन हम फेल होते हैं, हम फेल होते हैं। हमारा परमेश्वर ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए भेजा और उसमें हमसे कभी पार्शियलिटी नहीं की, हमें भी नहीं कभी पार्शियलिटी करना है। प्रभु करे आपको और मुझे इस वचन में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि जिस नजर से आपने उस समय मरियम को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने चेलों को देखा, उस समय के सभी लोगों को देखा, और उस समय की इस तीसरी परीक्षा में भी आपने सही उत्तर दिया और उस शैतान को पराजय करके बताया कि परमेश्वर का बेटा हो, परमेश्वर ने भेजा हुआ वह मसीह हो। प्रभु आप हमारे जीवन में हम एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहे, एक दूसरे के प्रति प्रभु हम आपके नजर से देखने वाले रहे और कभी भी हमारे जीवन में हम पार्शियलिटी न करें, इसलिए प्रभु हमें सहायता और मदद करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं पास सबको बहुत ही सुंदर रीति से इस वचन पर मार्गदर्शन किया है कि यीशु मसीह ने अपने सेंटिमेंट पर कंट्रोल रखकर इस वचन को कहा है। अगर वो माँ कहते तो वह सिर्फ अपनी माँ के प्रति कहते, लेकिन एक पूरे नारी जाति के लिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देख यह तेरी माता है। यह प्रेम का यह नया रिश्ता वहाँ प्रस्थापित किया गया है। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं पास्टर साहब को। इस समय आकर से खड़ी हो जाऊंगी। आपण प्रार्थना करूया। अनादि अनंत पवित्र आत्मा आमच्या देवा, आमच्या पित्या, सर्व उत्तमाच्या उगमा, आपल्या बालकांच्या सदा समीप असणाऱ्या आम्हीही तुझ्या समीप येतो। त्यामुळे तुझ्या सानिध्याने आम्हास पवित्र आत्मा प्राप्त होईल। तू जो मरणाच्या वेळात क्लेश भोगत असताना हे विसरला नाहीस की आम्हास परस्पराच्या प्रीतीची अत्यंत गरज आहे। तोच तू आम्हासाठी एकमेकाच्या मैत्रीत, प्रीतीत आणि भावबंधनात अधिक मृदू व दृढ कर। आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन। हे अनंत देवा, तू जो सर्व मानवास एका ग्रहात एक सत्य करतोस, तोच तू आम्हास या ग्रहातील सर्वांस मदत कर, म्हणजे आम्ही प्रामाणिकपणे तुझ्या विषयाची व एकमेकांविषयाची कर्तव्ये पार पाडू शकू। निर्दयता, क्रोध आणि अपशब्द आम्हातून दूर कर। आम्हास प्रीतिपूर्ण व सहानुभूतीयुक्त कोमल हृदय दे। इतरांची दुःखे व अडचणी स्वतःच्या समजण्याची विवेक बुद्धी दे। तसेच इतरांचे गुन्हेपणा
धीर गंभीरपणे सहन करण्याची शक्ती दे. स्वार्थापासून आम्हास राख. उत्तरोत्तर तुझ्या प्रीतीत मार्ग अतिक्रमण प्रभूच्या सदृशेत आम्हास वाढण्यास तुझे सहाय्य दे. तुझा पुत्र आमचा येशू याच्या नावात आमीन. कृपया गली से बैठिए। इस समय एक स्पेशल सॉन्ग होगा प्रिंस की ओर से, और उस स्पेशल सॉन्ग के बाद भाई प्रिंस ही शास्त्र वचन पढ़ेंगे, जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 27वां अध्याय और वचन 40। प्रिंस टेक। Thank you.
46वां अध्याय वचन 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। इस समय मैं फिर से हमारे पास बंद से विनती करूंगी कि इस वचन पर अपना अनमोल मार्गदर्शन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह 2021 के इस विशेष आराधना में प्रभु आप हमें लेकर आए। 2000 साल पहले उस क्रूस पर से जिन शब्दों को प्रभु आपने पुकारा, उसमें से ये चौथा शब्द है, और इस चौथे शब्द में भी प्रभु आप विजयी हुए हैं। इस परीक्षा में पास होकर प्रभु आपने हमें भी विजयी किया है। प्रभु हम उस विजय की ओर चलने वाले रहे, उस मार्ग पर बढ़ते रहे, इसलिए आप हमें भी सहायता करें इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में 46 वर्ष पर प्रभु यीशु मसीह तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो शब्द है, चौथे शब्द, इसे हम कहते हैं फोर्थ वर्ड, प्रभु यीशु ने पुकारे हुए। इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर का क्रोध यहां पर हमें दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मानव, पूर्ण परमेश्वर, और यहां पर परमेश्वर जिस शब्द को पुकारते हैं उस समय में हमें यह देखता है कि परमेश्वर का और मनुष्य का संबंध पूरी तरीके से टूट गया है, खत्म हुआ है। यहां पर परमेश्वर ने जो पाप का वेजेस है, पेनल्टी है, जो मरण है, उसे हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लहू बहाया, उसके द्वारा हमारे पापों के लिए रैंसम, खंडनी बोल के मराठी में शब्द है ना, उसे इंग्लिश में हम देखते हैं कि रैंसम, इतनी पेनल्टी दी है और हमें छुड़ाया है, हमें मुक्तता दी है। यहां पर सीधे सीधे इस शब्द को, इस वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर कितना क्रोधित हुआ है, यहां पर क्रोध दिखाई देता है, यहां पर शिक्षा दिखाई देती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से पूरी रीति से संबंध तोड़ दिया है। जो जगत के निर्माण करता, जिसने आपको, मुझे, पूरी दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर के सामने अंधकार, उसके जीवन में मौत, उसके जीवन में दुख, उसके जीवन में क्लेश, जिसका उसका इस बातों से कोई संबंध नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का दुख दर्द जानने का कोई संबंध ही नहीं था, क्योंकि उस प्रकार का वर्तन, उस प्रकार का बिहेव कभी हुआ ही नहीं था प्रभु यीशु मसीह का। आपको और मुझे चोट लगती है, दुख होता है, दर्द होता है, हमारा एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाता है, बीमारी आती है, हमें पेन होता है, हम जानते क्यों, तो हम पापी हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का उसके साथ कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जो चौथा शब्द पुकारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एली एली लमा सबक्तनी, हे पर मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से मौत ही नहीं ली, तो उसके बाद की आगे की बात हम देखते हैं
कि प्रभु उस हेल में चले गए जहां पर वो जो अमीर आदमी था, जिस क्लेश में था, जिस दुख में था, वहां तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, वहां तक पहुंच गए। क्यों? तो हमारे पापों का वेतन वहां तक है। हमारे जीवन में परमेश्वर कभी पार्शियलिटी नहीं करता, मैं आपको शुरुआत में ही बताया। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं बख्शा। क्यों? तो हमारे लिए हमें जो पनिशमेंट थी उसे पूरी तरह से पनिशमेंट मिली, उस क्रूस पर से, उस कोड़े के द्वारा, उस लहू बहने के द्वारा, उसकी मौत के द्वारा नहीं, तो उस खाई में भी, अधोलोक में, हेल में, वहां तक प्रभु यीशु मसीह ने पेनल्टी पूरी रीति से दी है और हमें छुड़ाया है। हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कीमत हमारे पापों के लिए दी गई है, उसको हमें तोलना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे, हम हमारे जीवन में परमेश्वर के क्रोध में रहेंगे। याद रखिए, पुरानी नियम में मूसा के द्वारा उन्हें आज्ञा दी गई, 10 आज्ञाएं जो हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? अगर आप मेरे विरुद्ध जाओगे, मेरे विरुद्ध दूसरे देवताओं की आराधना करोगे, तो आपको नहीं तो आपके बाल बच्चों को, उनके बाल बच्चों को, उनके बाल बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। शिक्षा दूंगा आपको, उनको दूंगा, उनके बाल बच्चों को देते रहूंगा। इस प्रकार से मैं जेलस गॉड हूं ना, परमेश्वर, ईर्ष्यावान परमेश्वर हूं। और हमारे जीवन में हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो शब्द यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पुकारे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह पास हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप का वेतन पूरा अपने ऊपर ले लिया, मरण, मौत, दुख, दर्द पूरी तरह से ले लिया है। और जब उन्होंने अपनी आंख खोले तो कुछ नहीं दिखाई देता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर न रहे, इस बात को हमें गौर करना बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, तो इसके बाद मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं रहना चाहिए। और जब मेरे जीवन में परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर की शिक्षा मुझे मिलती है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में जब हम पढ़ते हैं 23वें अध्याय में, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने उन मिस्र से उन्हें छुड़ाया। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अगर जब मेरे जीवन में, मेरे कामों में बरकत नहीं है, तो इसका मतलब मुझे परमेश्वर की आशीष नहीं है। अगर जब मेरे बीच में रोग आ रहे, बीमारी आ रही है, तो मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। तेरे देश में मैं ना तो किसी का गर्भ गिराऊंगा, और न कोई बांझ होगी, और ना तेरी आयु में, और मैं तेरी आयु में पूरी करूंगा। यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिया है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र के लोगों को। मिस्र से जब उन्हें इस्राएल लोगों को छुड़ाया, तो कहता है निर्गमन 23 के अध्याय में 25वें वचन में यहाँ पर आशीष देता है कि क्या, किस प्रकार की आशीष। जब आप मुझे अपनी आराधना मेरे मार्ग पर चलोगे, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा? अन्न जल से आशीषित करूंगा। कोई बीमारी हमारे बीच में नहीं आएगी। कोई व्यक्ति, कोई हमारा बाल बच्चा, हमारा बेटा और बेटी के गर्भ का बच्चा कभी मौत नहीं पाएगा। और हमारे बीच में क्या रहेगा? हमें जो आयु परमेश्वर ने दी, वो पूरी आयु हम इस जगत में जीवन बिताएंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
आपको और मुझे वही आशीष दी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धार करके स्वीकारते हैं, तब हमारे जीवन पर से इस देश को, इस शाप को पूरी तरह से परमेश्वर ने निकाल दिया है। इस बात को हमें जानना, परखना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर से उस बात को पूरी तरह से बता दिया है कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पूरी पेनल्टी, पूरी कीमत आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है और आपको और मुझे आशीषित किया है खुदा ने। हमें उस आशीष में चलना है, उस आशीष में हमें हमारा जीवन बिताना है। और हम उस आशीष में, उसके वचन में अगर हम जीवन नहीं बिताते हैं तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हमेशा रहेगा। और परमेश्वर ने जब उस मिस्र में से जब उन्हें छुड़ाया यहूदी लोगों को, तो उन्हें कहा कि आपको मेरी आराधना करनी है। आपके और मेरे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करेंगे तभी हमारे जीवन में से पूरे अपराधों की क्षमा होती है, अन्यथा नहीं होगी। हमें पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम एक बात पर विश्वास करते, दूसरी बात को छोड़ देते। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सिखाई, दूसरी बात को हम त्याग देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें हमें सिखाई है वो सभी बातें हमें पालन करके हमें परीक्षा में पास होना है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पापों के लिए उस हेल तक वहां पर पूरी तरह से पनिशमेंट देकर हमें छुड़ाया है, हमें मुक्तता दी है। और इस मुक्तता को जब तक हम नहीं जानते तब तक हम उस शैतान से नहीं छुड़े हुए हैं, याद रखिए। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने उन विश्वासियों को कहा कि जब आप सत्य जानोगे तभी आप बंधन मुक्त होगे। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से जब इस शब्द को पुकारा है, उस समय मेरे पापों के लिए पूरी पेनल्टी दी है, पूरी कीमत दी है और मुझे छुड़ाया है। तो आज के बाद जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है तो मैं उस बंधन में नहीं रहना है। मुझे शैतान के कोई बंधन में हमें नहीं रहना है। उसकी कोई विचार हमारे जीवन में काम नहीं करने चाहिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पूरा पाप का वेतन जो मरण है उसे चुकता कर दिया है। और प्रभु आप सब मुझसे वही चाहता है कि हम परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करें, पूरे मन से। जब तक हम हमारे पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम पूरे हमारी जो ताकत है उसके द्वारा हम प्रेम नहीं कर पाते। परमेश्वर ने हमें वही बात सिखाई है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही बात सिखाई। हमारे मन पर हमें कंट्रोल रखना है। हमारे मन में जो शैतान विचार डालता है उस विचारों को हमें चेंज करना है। क्यों? तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे ऊपर का शाप निकाल दिया है और मेरे ऊपर दोबारा शाप नहीं आना चाहिए। इस जागृति में आपको और मुझे रहना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस 14 शब्द के द्वारा यहाँ पर उस परीक्षा में पास हुआ है कि पूरी तरह से उसने पेनल्टी अपने ऊपर ले ली। एक भी पाप परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात का हमें हिसाब देना होगा। हर एक बात का हिसाब, जो भी शब्द हम हमारे मुंह से पुकारते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, हर एक बात का हमें हिसाब देना है। परंतु यहाँ पर हम देखते
कि यहाँ इस वचन के द्वारा उन सभी गलत बातों का, सभी पापों का, सभी बुरे विचारों का हमें क्या किया है, उसके हमें क्षमा मिली है, हमें मुक्तता मिली है और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। इसीलिए जब मूसा के द्वारा उन लोगों को छुड़ाया तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। जब हम उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना, उसके मार्ग पर चलेंगे, तब हमारे जीवन में बरकत होगी, आशीष होगी। तब हमारे बीच में कोई भी रोग नहीं आएगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। इस प्रकार से लिखा और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें वही बात सिखाई है अपने चेलों को। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में 12 चेलों को भेजा, उसके बाद में 10वें अध्याय में 70 चेलों को भेजा, कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं हर एक बीमारी पर, हर एक बुराई पर, हर एक दुरात्माओं पर आपको और मुझे अधिकार दी। परंतु कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते, उस समय ये अधिकार हमारे बीच में रहते हैं और इन अधिकारों का इस्तेमाल हमें करना है। जब हम इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे जीवन में ये जो क्लेश है, ये दुख है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम हमेशा इस प्रकार के वचन पुकारेंगे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को पुकार के हमारा और परमेश्वर का जो संबंध टूटा हुआ था उसे जोड़ दिया है, उसे जोड़ दिया है। जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ दिया है तो आइंदा से आगे चल के हमें हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को, हमारे इस सहभागित्व को हमें नहीं छोड़ना है। इस बात के लिए हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और प्रभु करे आपको और मुझे परमेश्वर ने जो कीमत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी, उसकी कीमत को हमें हमारे जीवन में बहुत महत्व देना बहुत जरूरी है। हम जगत की बातों को बहुत महत्व देते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बात की है उसे हम कितना महत्व देते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई उसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। जब हम जरूर से फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो निश्चित रूप से आपके और मेरे क्लेश परमेश्वर ने निकाल दिए हैं, आपके और मेरे जीवन से अंधकार निकाल दिया है, आपके जीवन से और मेरे जीवन से उस मौत को निकाल दिया है। और प्रभु करे आप और मुझे इस वचन के द्वारा परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, प्रभु यीशु ने सिखाए हुए उसके हर एक टीचिंग को अपने जीवन में अपनाने के लिए सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस चौथे वचन के द्वारा भी प्रभु आपने हमें इस बात को बता दिया है कि आपने हमारे हर एक बातों को, हर एक विचारों को, जिसके द्वारा पाप होता है और पाप का वेतन मरण, मौत, अंधकार, उसको पूरी तरह से आपने निकाल दिया है। उस शिक्षा को प्रभु आपने आपके लहू के द्वारा, उस क्रूस के ऊपर से जो शरीर को मोड़ा तोड़ा, उसके द्वारा पूरी कीमत देकर हमें मुक्तता दी है। हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा, हमारे जीवन में कभी मौत नहीं आएगी, हमारे जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा। उस विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें, आप हमें मदद करें और हम आपकी आज्ञाओं का कभी भी उल्लंघन न करें। इसलिए प्रभु आप हमें शक्ति सामर्थ्य देना, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन।